तो गाइज़ अभी लास्ट वीक मैं एक सेल्स रिपोर्ट देख रहा था रॉयल एनफील्ड की, जो कि ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है। तो उसमें रॉयल एनफील्ड के सारे मॉडल्स की सेल्स कंपैरिजन है। तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द चार्ट इज़ क्लासिक, देन फॉलोड बाय मीटियोर एंड अदर मॉडल्स। वैसे तो ये एक रैंडम चीज़ थी। ऑब्वियसली क्लासिक के सेल ज़्यादा है, मेरे पास भी क्लासिक ही है, क्लासिक 500, बट वो 2015 की है। तो हम आज की बात करेंगे। तो गाइज़ ये सेल्स रिपोर्ट इंडिया की है, और ऑन द अदर हैंड हम लोग कंपेयर करते हैं यूके की सेल्स रिपोर्ट्स से। तो अभी आप देख रहे होंगे ये जो सेल्स है मीटियोर की सबसे ज़्यादा सेल्स है यूके में, जबकि सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया और यूके में अवेलेबल होती है सारी बाइक्स आरई की। तो गाइज़ आज का जो वीडियो है वो है मीटियोर वर्सेस द क्लासिक, विच इज़ अ बेटर बाइक। अब कई लोग मीटियोर को कंपेयर करते हैं थंडरबर्ड से, जो पहले आती थी। एंड बिलीव मी गाइस, जो थंडरबर्ड है और जो मीटियोर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक्स हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंजन बट ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग एल्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीटियोर 350 इज़ अ बेटर बाइक, जो मेरे परसेप्शन से, ओवर द क्लासिक। और मैंने कुछ 5 पॉइंट्स में इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करी है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि क्लासिक और मीटियोर में कंफ्यूज होंगे कि विच इज़ अ बेटर बाइक और उनको कौन सी लेनी चाहिए। वन मोर थिंग गाइज, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस। इंजन स्पेसिफिकेशंस आप वेबसाइट पे देख लो या सब जगह, और देखने की भी ज़रूरत नहीं, दोनों में सेम पावर है। तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग उसके अलावा जो पॉइंट्स डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि एक मीटियोर को एक बेटर बाइक बनाते हैं, उस पर बात करते हैं। तो उसमें जो मेरा 5वां पॉइंट है वो है उसकी हेडलाइट्स। अगर आप देखोगे कि जो हेडलाइट्स हैं मीटियोर के, वो हल्का सा टिल्ट हो सकते हैं। मतलब आपको कई बार ऐसा लगेगा कि फोकस आपका आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो आप उसको एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसकी पूरी लाइट हिल सकती है अपनी जगह से, आप एडजस्ट कर सकते हैं। वेयर एल्स आपकी क्लासिक में ये नहीं हो सकता। दोनों का जो थ्रो है वो सेम है, जो लाइट का थ्रो है। और आई बटन पे आप देखिएगा, मैंने दोनों ही बाइक्स की हेडलाइट का थ्रो मैंने वीडियो भी बना रखा है उस पर। तो गाइस आप मीटियोर की इसके अलावा आप इसका DRL देखिए, मतलब लुक्स में भी ये बाइक बेटर है। DRL इसका देखिए, और इसकी टेल लाइट भी देखिए। टेल लाइट और हेडलाइट दोनों बेटर है ओवर द क्लासिक, और एडजस्टेबल भी है, तो ये एज देती है क्लासिक के ऊपर। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। तो अब आते हैं मेरा 4th पॉइंट, जो है वो है टायर्स। अब टायर्स की अगर हम बात करें तो फ्रंट सेक्शन जो टायर का है वो तो सेम है। अभी क्लासिक में 100/90 का टायर आता है, प्रीवियसली 90/90 का टायर आता था। वेरेल्स मीटियोर में 100 का ही टायर आता है, बट रियर टायर में जो है, रियर टायर 18 इंच का व्हील है क्लासिक में, कंपेयर टू द मीटियोर 17 इंच। अब 17 इंच तो है ही, उसके अलावा ब्रॉड भी है, 140/70 17, तो ब्रॉड भी है टायर। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, आपको ऑब्वियसली ग्रिप अच्छी मिलेगी, एंड अबव ऑल मार्केट में 17 इंच के व्हील्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है कंपेयर टू 18 इंच व्हील। कहने का मतलब ये है कि 17 इंच में आपको ज़्यादा वर्सेटाइल टायर्स मिलेंगे, आपको ऑफ रोड, सिटी, हर तरीके के टायर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स में 17 इंच का व्हील आता है और इसका ब्रॉड भी है टायर। तो मेरे हिसाब से 17 इंच व्हील ऑफ मीटियोर इज़ बेटर दैन दी क्लासिक 18 इंच व्हील। 18 इंच में आपको हार्डली 4 या 5 मॉडल्स मिलेंगे अवेलेबल मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एलॉयज़ की, एलॉयज़ जो है मीटियोर में स्टैंडर्ड है विद ट्यूबलेस टायर्स, वेरेल्स क्लासिक के कुछ मॉडल्स में एलॉयज़ आता है, अदरवाइज़ वो एक्सेसरी है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 12,000 to 14,000 की एक्सेसरी है वो। मीटियोर में अगर आप बेस मॉडल भी लेते हैं तो उसमें एलॉय आएगा और टॉप मॉडल में भी आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है फिनिशिंग में, उसमें शाइनिंग
एक मेटालिक वो दिया हुआ है फिनिश टॉप मॉडल्स में मीटियोर के, वेयर एल्स क्लासिक में स्पोक व्हील्स आते हैं। ऑब्वियसली उनका काम अलग है, बट आई एम स्टिल सेइंग कि आपको क्लासिक में अगर आपको एलॉय लगाना है तो वो आपका एज एन एक्सेसरी आएगा, वेयर एल्स मीटियोर में आपको पहले से ही एलॉय व्हील्स मिलेंगे। तो वैसे अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है टैंक कैपेसिटी। मीटियोर की टैंक कैपेसिटी इज़ 15 लीटर्स, वेयर एल्स क्लासिक का टैंक कैपेसिटी इज़ 13 लीटर्स। अब आपको लगेगा 2 ही लीटर्स का फ़र्क है, लेकिन 2 लीटर में बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन बाइक्स जितनी भी हैं उसमें 3 लीटर्स आपको रिज़र्व रखना पड़ता है, नहीं तो आपके पंप में कुछ इशू होने के रहते हैं चांसेस। अब ये 2 एक्स्ट्रा लीटर आपको हेल्प करेगा आपकी लॉन्ग जर्नीज़ में, जहाँ पेट्रोल पंप्स आपको नहीं मिलते इजीली। 2 लीटर की अहमियत आपको तभी पता चलेगी जब आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करेंगे। एंड होता क्या है कि आप सपोज़ आपका 13 लीटर का टैंक है, अब आपको पता है कि रिज़र्व में आपको 3 लीटर्स रखना है, मतलब आप यू आर रनिंग ऑन 9.5 और 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। उसमें आपको 12 लीटर्स के आसपास मिलेगा और एक तरीके से माइंड आपका रिलैक्स रहता है कि पेट्रोल है गाड़ी में। तो दिस इज़ एन एज ऑफ मीटियोर ओवर द क्लासिक फॉर मी। तो गाइस अब है पॉइंट नंबर 2, जो कि है सीट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सीट हाइट। अगर आप क्लासिक की सीट हाइट और मीटियोर की सीट हाइट आर डिफरेंट। अब इससे क्या फ़ायदा है, जो कम हाइट के लोग हैं उनके लिए मीटियोर इज़ अ बेटर ऑप्शन। हालांकि उसमें भी आ जाते हैं आपके पैर, बट आपके टोज़ टच होंगे। इसमें आपका फ्लैट फुट आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मीटियोर की जो सीट है वो बेटर कंफर्टेबल है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एर्गोनॉमिक्स आर डिफरेंट देन क्लासिक, बट जो आपको कंफर्ट लेवल फील होगा मीटियोर में वो क्लासिक में नहीं होगा। लो सीट हाइट से हमारे जो एवरेज बंदे हैं वो भी इजीली बैठ सकते हैं, एज़ वेल एज़ दी वुमेन राइडर्स, उनके लिए भी बहुत आराम है लो सीट हाइट का। इसलिए ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, विच इज़ द एज ओवर द क्लासिक। और गाइस मेरा फाइनल पॉइंट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है जियोमेट्री। मीटियोर की जो जियोमेट्री है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप क्रूजिंग में भी आपको मज़ा आए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, एंड इवन इन द सिटी एरिया। जो लोग स्पेसिफिकेशंस को देखना चाहते हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिकेशंस भी दिखा देता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि सीट हाइट, व्हील बेस आप देख सकते हो कितना है, दोनों का नियरली सेम है, इवन द ग्राउंड क्लियरेंस। तो डायमेंशंस मोर और लेस सेम है, बट मीटियोर की जो सीट हाइट और जिस तरीके से उसकी ज्योमेट्री डिज़ाइन कर रखी है, उसके जो एंगल हैं, आपका जो हैंडल्स की पोजीशन है, वो सीट की पोजीशन, आपके फुटरेस्ट की पोजीशन, ये सारी जो हैं ये मीटियोर में बेटर है कंपेयर टू द क्लासिक। और मीटियोर का कोई लेना देना नहीं है, बिलीव मी गाइस, थंडरबर्ड से। थंडरबर्ड एक पुरानी कहानी हो चुकी है अब। ज्योमेट्री इज़ लाइक द वे यू सिट, आपके जो लेग्स हैं वो मोर देन 90 डिग्रीज जाते हैं, वेयरएल्स अगर आप क्लासिक में देखोगे 90 डिग्री से भी पीछे रहता है। मतलब अगर मैं ओल्ड क्लासिक से कंपेयर करूं तो मुझे नई क्लासिक में ऐसा लगा कि फुट पेग्स थोड़े से और पीछे हैं कंपेयर टू द ओल्ड वन, जिससे क्या होता है कि फर्स्ट गियर से जब आप सेकंड में शिफ्ट करते हैं तो मेरे साथ, मेरी हाइट है 5'10", मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि स्किप हुआ है गियर, हमेशा लगता ही नहीं है गियर। तो ये मेरे को बहुत बड़ा इशू लगा उसमें। माइट भी के थोड़ा कम हाइट वालों के लिए सही पड़ता हो, बट मैं अपने केस का बता रहा हूँ। और जो हैंडल बार है वो इस तरीके से पोजीशनड है कि आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट रहती है। हालांकि क्लासिक में भी ऐसा ही है, लेकिन फुट पैग्स और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी सीटिंग पोजीशन मैटर करती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए।
तो इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस, इवन इन सिटी राइड्स सिटिंग पोजीशन बहुत मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से मीटियोर इज़ बेटर इन सिटी राइड्स एज वेल एज दी लॉन्ग डिस्टेंस। तो गाइज़ ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं मीटियोर को क्लासिक से एंड गिव्स मीटियोर एन एज ओवर द क्लासिक। बाकी ऑब्वियसली चॉइसेस आपकी हैं, बट फॉर मी इफ़ यू आर इनटू मोटरसाइकिलिंग तो मीटियोर इज़ अ बेटर बाइक, अ बेटर मोटरसाइकिल देन द क्लासिक। इसमें मैं एक और बोनस पॉइंट आपका ऐड करना चाहूँगा जो कि है एक्सेसरीज़ को लेके। एक्सेसरीज़ जैसे कि मैंने बताया, एलॉयज़ जो हैं क्लासिक में एज एन एक्सेसरी आते हैं, सारे मॉडल्स में नहीं आता, चलिए वो अलग बात है। उसके बाद विंडशील्ड की जो पोजीशन आप देखोगे मीटियोर में, मीटियोर पे विंडशील्ड है तो एक्सेसरी, बट ऐसा लगता है कि उसका पार्ट है। सेकंड जो ट्रिपर मीटर जो कि रॉयल एनफील्ड का आता है, वो टॉप मॉडल्स में फिटेड आता है मीटियोर में, तो वो भी एक लगता है कि आपका मीटर का पार्ट है। गाइस इसके अलावा अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे, इंस्ट्रूमेंट पैनल देखोगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो मीटियोर का आप कंपेयर करो उससे, आप साइड बाय साइड इमेजेस देख सकते हैं ये वाली। तो मीटियोर का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आता है इसमें। वेरेल्स अगर आप इसका देखेंगे, वेरेल्स अगर आप क्लासिक का देखोगे तो क्लासिक की फीलिंग आती है। मेरे हिसाब से मीटियोर का जो मीटर है उनको इसमें यूज़ करना चाहिए था एज इट इज़। उसके नीचे अगर आप देखोगे ये क्लासिक में जो ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है, ऐसी चिप सी एक LCD सी लगी हुई है। लोगों ने बहुत बोला कि इसमें पेट्रोल इंडिकेटर नहीं है एंड ऑल, तो लगा दिया उन्होंने, और इसका मेरे हिसाब से तो कोई यूज़ लगता नहीं मेरे को। लाइट ही इनफ थी। ये जो आपकी लाइट आती है यहाँ पे पेट्रोल इंडिकेटर की, जब आपका 3 लीटर से पेट्रोल कम होता है तो ये आपकी येलो लाइट ब्लिंक हो जाती है। तो गाइज फॉर मी मीटियोर इज़ मच मोर enjoyable, much more practical and above all more versatile because you can cruise, you can ride it in the city and any day। अगर मेरे को चॉइस दी जाएगी आज की डेट में इन दोनों के बीच में, तो आई विल पिक मीटियोर ओवर द क्लासिक। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अबव ऑल इट इज़ योर चॉइस, आपको जो पसंद है, बट मेरा ये सजेशन है कि आप एक लॉन्ग टेस्ट राइड ज़रूर लें दोनों बाइक्स की, एंड विच एवर बाइक यू चूज़, आप थोड़ा लंबा चलाएं, 5-10 किलोमीटर का टेस्ट राइड ज़रूर लें, कंपेयर करें आपको किस में फील गुड होता है, वही बाइक आप ऑप्ट करें। तो गाइस होप आपके डिसीजन मेकिंग में मेरा ये वीडियो कुछ काम आएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।